हेलो हेलो। इतने अच्छे मौके में इतना जोश भरा हुआ और मुझे बुला दिए स्पीच के लिए, है ना। तो जब मैं छोटा था, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था, तब कोई अगर भाषण देता था तो बड़ा मूड खराब होता था, है ना। इसीलिए मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन बुलाए हैं तो भाई अब भाषण ऐसा दूंगा कि स्पीच ऐसा दूंगा जरूर मूड खराब होगा, है ना। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित नहीं है हमारे आदरणीय अभिभावक स्वरूप श्री राजीव वर्मा जी, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मी, एसएमसी के सदस्य यहाँ अगर उपस्थित है, और अन्य हमारे बिरसा विद्यालय के छात्र छात्राएं, अन्य विभिन्न विद्यालय से आए हुए छात्र छात्राएं और यहाँ उपस्थित जितने भी जनमानस हैं, उन सभी को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। सर्वप्रथम मैं अपने उन शिक्षकों को याद करके जिन्होंने मुझे इसी स्कूल में पढ़ाया, उनको याद करके मैं सर्वप्रथम उनको नमन करता हूं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आज मैं एज ए टीचर इस स्टेज में खड़ा हूं। मैं उन्हीं की काबिलियत की वजह से अगर आज खड़ा हूं तो सिर्फ अपने शिक्षकों की वजह से आज इस विद्यालय में पढ़ते हुए इसी स्कूल का टीचर बनकर यहाँ पर मंच पर आपके सामने बोलने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं नमन करता हूँ अपने माता पिताओं का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं नमन करता हूँ उन सभी दोस्तों का, उन सभी लोगों का जिनके साथ रहकर, उनके साथ समय बिताकर मैंने कुछ ना कुछ पूरे जीवन भर में आज तक सीखा। मैं नमन करता हूं उन सभी का जिनके कारण मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं। मैं नमन करता हूं उन महान शख्स, उस महान शख्सियत का, उस महान साहित्यकार का, उस महान दार्शनिक का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ शिक्षक दिवस मना रहे हैं। एक महान शिक्षक थे जिनकी उपलब्धियों के कारण उनको भारत रत्न से नवाजा गया था, और उन्हीं की देन है, उन्हीं का समर्पण है कि आज इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक के सम्मान में मनाया जाता है। पहले हम लोग देखते थे कि पहले के समय में, बहुत पुराने समय में, प्राचीन समय में सिर्फ शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाया करते थे, सिर्फ पुरुष शिक्षक ही होते थे, और सिर्फ जो बच्चे होते थे, लड़के बच्चे होते थे, उन्हीं को सिर्फ शिक्षा दी जाती थी, सिर्फ उन्हीं को गुरुकुल भेजा जाता था। आज मैं नमन करता हूं उस शख्स को जिनके चलते हम देखते हैं कि हम जब क्लास जाते हैं तब हम गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, अब कैसा समय आ गया है कि अब हम गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मिस बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम बोलते हैं। तो मैं नमन करता हूं भारत की उस महिला शिक्षिका को, उस महिला, पहली भारत की महिला शिक्षिका को, जिसके कारण, जिनका नाम सावित्री बाई फुले है, उन्हीं के कारण आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। आज की तरह उनके समय में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय महिलाओं को स्कूल जाना पाप समझा जाता था। उस समय सावित्री बाई फुले जब शिक्षिका के रूप में स्कूल जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनके ऊपर टमाटर फेंका जाता था, उनके ऊपर पत्थर मारा जाता था, उनको गालियां दी जाती थी। इतना पाप समझा जाता था उस समय महिलाओं का पढ़ना लिखना। वो सावित्री बाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्होंने महिलाओं के लिए पहली महिला स्कूल भी खोला। आज का दिन ऐसा दिन है जब सिर्फ हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हैं, लेकिन आज के दिन हमें
सावित्रीबाई फुले को भी याद करना चाहिए। जब वो रास्ते में चलती थी तो उनको गालियां सहना पड़ता था, कीचड़ फेंका जाता था, टमाटर फेंका जाता था, तो वो अपने साथ 2 साड़ियां लेकर चलती थी। जब एक साड़ी गंदे हो जाती थी तो पढ़ाने के समय या पढ़ाने के बाद वो दूसरा साड़ी बदल लेती थी। ये जो अदम्य साहस था, इन सब परेशानियों के बावजूद भी, इन सब समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने जो कर दिया, जो कर दिखाया, वो किसी उपलब्धि से कम नहीं है। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, एक औरत लाखों महिलाओं के लिए लड़ी, जिसका परिणाम यह है कि आज आपके सामने शिक्षिकाओं के रूप में पुरुषों से ज्यादा हमारे विद्यालय में महिला शिक्षिका बैठी हुई है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार महिला शिक्षिकाओं के लिए। आज हम शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक निरंतर सीखने की शिक्षा जो है एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। जब हम पैदा लेते हैं तब से हम सीखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब हम मृत्यु हमारी हो जाती है, हमारी शिक्षा का जो प्रक्रिया है जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो वहीं पर हमारा शिक्षा जो है, हमारा सीखना जो है वो समाप्त हो जाता है। शिक्षक पथ प्रदर्शक होते हैं, प्रेरक होते हैं, भविष्य निर्माता होते हैं। जिस प्रकार से आप सबों ने शिक्षक दिवस का आयोजन किया है, जिस प्रकार से आपने इस प्रकार का आयोजन को दिशा दिया है, यह शिक्षक और विद्यार्थी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, गहरे भावनाओं को व्यक्त करता है। आज आप सभी विद्यार्थी जीवन में ऐसा आयोजन कर रहे हैं, हमारा भी विद्यार्थी जीवन ऐसा ही था। जब हम अपने गुरुजनों के लिए बड़े धूमधाम से इसी विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाते थे। ये गुरु और शिष्य के बीच अटूट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। आप हम शिक्षकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो परंपरा है, लेकिन असली खुशी हमें तब मिलेगी जब आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। आज आप गुरु को गुरु नहीं बल्कि भगवान बना देते हो। माता पिता के बाद गुरु को ही पहला भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या यह सम्मान कल भी रहेगा? क्या यह सम्मान कल भी रहेगा? आज से 10 साल बाद रहेगा, 50 साल बाद रहेगा, पता नहीं। भारत का सर्वोच्च पद आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति का होता है, लेकिन भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, भारत के वो पूर्व राष्ट्रपति जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, अब्दुल कलाम ने कहा था कि गुरु का पद दुनिया में सर्वोच्च पद होता है। लेकिन क्या गुरु का पद आज भी दुनिया में सर्वोच्च होता है? एक शिक्षक डॉक्टर बनाता है, एक शिक्षक इंजीनियर बनाता है, एक शिक्षक डीसी बनाता है, एक शिक्षक एसपी बनाता है, एक शिक्षक प्रधानमंत्री बनाता है, एक शिक्षक राष्ट्रपति बनाता है। इन सब लेकिन इस सब करने के बावजूद भी क्या अभी भी शिक्षकों का सम्मान है? क्या अभी भी उन लोगों का सम्मान किया जाता है? लेकिन जब बात आती है सम्मान की तो पुलिस के सामने, मंत्री के सामने, विधायक के सामने शिक्षक का जो पद है वो कमजोर हो जाता है। आप देखिएगा कि मैंने अपने शिक्षकों को या अन्य शिक्षकों को हमेशा देखा है जो कई कार्यक्रम ऐसे ही आप आयोजन करते हैं, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे किसी भी जगह, आप ऐसा ही कई कार्यक्रमों को आप आयोजन करते हैं। वहां पर आप सभी को सम्मानित करते हैं, सभी को आप मान सम्मान देते हैं, लेकिन शिक्षक जो है कोने में खड़े होकर कार्यक्रम को देखते रहते हैं। तब ये सम्मान कहाँ जाता है? जब आप बड़े हो जाते हैं, आप एजुकेटेड हो जाते हैं, आप समझदार हो जाते हैं, तो ये दुविधा है। और लेकिन इस सब के बावजूद भी जो शिक्षक है वो मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर सिकन नहीं होती है। यह दिवस एक ऐसा दिवस है जब आपको एक दिवसीय शिक्षक बनने का मौका मिलता है। आज आप प्रबंधन कर रहे हैं, आज आप सहयोग कर रहे हैं, आज आप नेतृत्व कर रहे हैं, आज आप संचालन कर रहे हैं, आप हमें भी बहुत कुछ सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत ही
बात है, क्योंकि आज आपको सीखने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, नेतृत्व क्षमता करने का विकास हो रहा है। समय कम है और भी सारे प्रोग्राम्स करने हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में एक मोटिवेशनल प्रेरणादायक एक छोटा सा कहानी मैं अपने असल जिंदगी का बताना चाहता हूँ। मैं पहली बार 2015 में जब मैं नियुक्त हुआ, जब शिक्षक बना, तो मैं अपने शिक्षक साथी के साथ एक बुजुर्ग के घर गया। वो बुजुर्ग जो कूड़ा कचरा उठाते थे, प्लास्टिक उठाते थे, डब्बा उठाते थे और उससे अपना गुजारा चलते थे। बड़े प्यार से, गुरुजी आप दोनों एक दिन मेरे घर पधारिए, मेरे घर आइए, ऐसा उनका कथन था। बड़े सम्मान के साथ ये छोटा आदमी आपको आमंत्रित करता है चाय के लिए। ज्यादा ही नहीं, नाश्ता तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप शिक्षक हैं, गुरुजी है, गुरुजी का सम्मान है, तो सिर्फ मेरे घर एक बार आइए और कम से कम चाय तो स्वीकार कीजिए। हम दोनों शिक्षक वहां गए। एक सर का नाम पंकज कुमार था और मैं दोनों साथ में गए, और जब हम लोग गए वहां पे तो उनके साथ बैठे तो उन्होंने एक कहानी बताया कि आज के जो शिक्षक हैं और पहले के जो शिक्षक हैं उसमें अंतर है। आज के जो विद्यार्थी हैं और पहले के जो विद्यार्थी हैं उनमें अंतर है। तो क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कि जब हम पढ़ते थे तब हमारा रोब ही अलग होता था। उस समय टीचर बहुत मारा करते थे बच्चों को, इतना मारा करते थे कि हालत खराब कर दिया करते थे स्टूडेंट का। टीचर के सामने बच्चों की औकात नहीं होती थी, बच्चों का साहस नहीं होता था कि कोई शब्द बोल सके या फिर उनके सामने नजर उठा के खड़ा हो सके। वो बुजुर्ग ऐसा कहने लगे। बड़ा सुंदर बात, ऐसा स्थिति थी आपके जमाने में, बड़ा अच्छा। लेकिन आज क्या है? आज शिक्षक बच्चों से और शिक्षक और बच्चों का जो अंतर है वो काफी ज्यादा दिखता है। तो भाई आप ऐसा क्या किए थे? एक बार मेरे शिक्षक मुझे भी मार रहे थे, ऐसा बुजुर्ग ने कहा कि एक बार मेरे शिक्षक मुझे भी मार रहे थे, मुझे मारे मारे मारे। ये देखते हुए मैंने क्या किया कि तुरंत उनसे उनका लाठी छीना, उसका छड़ी छीना और दे मार शिक्षक को मैं मारने लगा। तो उस समय हम लोग ऐसे थे, उस बुजुर्ग का ये कहना था। ठीक है, समझ रहे बात को? तो मैंने उस बुजुर्ग से कुछ ज्यादा नहीं कहा, मैंने उन बुजुर्ग से सिर्फ इतना ही कहा कि आप अपने शिक्षक को, अपने गुरु को, जो सम्माननीय होते हैं, जिनको माता पिता के बाद दूसरा भगवान माना जाता है, उसको आपने दे मार दिया। तो आप वैसे थे, लेकिन आज आप कैसे हैं? मैंने उनसे यही पूछा कि आज आप कैसे हैं? आज आपकी स्थिति देखिए। उस समय के बाद वो बुजुर्ग स्कूल छोड़ चुके थे, आज वो कूड़ा उठा रहे हैं, आज वो प्लास्टिक उठा रहे हैं, आज वो डब्बा उठा रहे हैं। तो ये शिक्षक का सम्मान, भले शिक्षक कैसे भी हो, लेकिन उनका अगर सम्मान करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, अर्जुन के बाद जो दूसरा धनुर्धर था, सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन था, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर वो होता तो अर्जुन कभी भी बड़ा धनुर्धर नहीं होता। तो वो कौन था बताइए? अगर वो शख्स होता, बोला जाता है कि अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुष बनाने वाला था, उसके बाद कोई पैदा नहीं लिया। तो अगर अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो अगर होता तो अर्जुन कभी भी धनुर्धर नहीं होता, सबसे बड़ा। तो मैं नाम पूछना चाहूंगा, एकलव्य। आप लोग जाने होंगे उनका नाम, सुने होंगे उनका नाम। तो वो एकलव्य सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनके सर पे उनका गुरु का हाथ नहीं था, और अर्जुन के सिर पर सिर्फ किसका हाथ था? उनके गुरु का हाथ था। इसीलिए अर्जुन जो है आगे बढ़ गया। उसकी कहानी बताने में थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना सिर्फ जानिए कि मैं उन बुजुर्ग की बात को बता रहा हूं जिन्होंने कहा कि मैं अपने शिक्षक के साथ एक गलत तरह का व्यवहार किया, तो मैं
किस प्रकार का था। तो मैंने उनसे यही कहा कि आज आप जो किए उसके बाद आप कहाँ हैं। बहुत गुस्सा गए वो बुजुर्ग, बहुत गुस्सा गए और वो बोलने लगे कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरह का ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ज्यादा नहीं, कभी अभी बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल बन चुका है। तो बस इतना ही कहते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबों को, जितने भी यहाँ पर दर्शकगण हैं, जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं, अभिभावकगण हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मेरे भाई बंधु हैं, उनको, उन सभी को और इस छोटी सी प्यारी बच्ची को भी हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद।